हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 3.1 बताने वाले हैं, जिसमें हम पहला नंबर क्वेश्चन बताएँगे। अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप लोगों को समझ में आए, तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है क्या इसमें? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ़ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और उसके बाद क्या कहता है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। और उसके बाद कहता है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि आफ़ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, यानी 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और उसके बाद बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, बाद मतलब हो गया कि अब से 3 साल बाद, ठीक है? अब से 3 वर्ष बाद जो है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। आफ़ताब अपनी पुत्री से कह रहा है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि अभी आप लोग होंगे लगभग मेरे हिसाब से होंगे आप लोग 15 साल का, ठीक है? अगर हम बोलेंगे कि आप लोग जो है 5 साल पहले आप लोगों का उम्र कितना था? तो आप लोग बोलेंगे 10 साल। अगर हम बोलेंगे कि आज से अब से जो है 7 साल बाद आप लोगों का कितना उम्र होगा? तो आप लोग बोलेंगे 22 साल। यानी अगर हम बाद बोलते हैं तो उसमें हम जोड़ देते हैं और अगर पहले बोलते हैं तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो उसी तरीके से हम इसमें भी बनाएँगे। तो देखिए हमारा है क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा ना। हमको ना ही आफ़ताब का वर्तमान आयु पता है और ना ही हमको जो है उसकी पुत्री का वर्तमान आयु पता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। देखते हैं सबसे पहले मानेंगे क्या, आफ़ताब का जो है उम्र। सबसे पहले हम मान लेते हैं आफ़ताब का, माना माना आफ़ताब आफ़ताब का उम्र। इसका उम्र हम मान लेते हैं x, ठीक है? तथा तथा क्या करते हैं, तथा उसकी पुत्री का उम्र, तथा उसकी पुत्री का उम्र, तथा उसकी पुत्री का उम्र को हम y मान लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या किया, आफ़ताब का ना ही हमको उसका वर्तमान उम्र पता था, यानी कि वर्तमान उम्र माने हैं, अगर आप लोग को मन होगा तो यहाँ पे वर्तमान लगा लीजिएगा। आफ़ताब का वर्तमान उम्र, ठीक है? आफ़ताब का वर्तमान उम्र लगा लीजिएगा और उसकी पुत्री का भी वर्तमान उम्र निकालें, ठीक है? इसका वर्तमान उम्र x मान लिया और जो है उसकी पुत्री का वो वर्तमान उम्र क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है? तो इसी तरीके से हम इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्तमान उम्र तो पता चल गया हमारा, यानी कि आफ़ताब का वर्तमान उम्र पता चल गया x और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र पता चल गया y। लेकिन अभी हमको करना क्या है कि 7 साल पहले, सबसे पहले 7 वर्ष 7 साल पूर्व का निकाल लेते हैं और उसके बाद 3 साल बाद का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं से चलेंगे कि 7 साल, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष यहाँ पे क्या लिखना है, पूर्व। सबसे पहले लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व जो है आफ़ताब 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 का उम्र, 7 वर्ष पूर्व जो है, 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब का उम्र कितना होगा? तो 7 वर्ष पूर्व बोला तो x माइनस क्या हो जाएगा? 7, x माइनस 7, वर्तमान में से 7 घट जाएगा, ये x माइनस 7 कर दिया। उसी तरह उसकी पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा तब? उसकी पुत्री का उम्र, उसकी पुत्री का उम्र क्या होगा? तो उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र क्या था? उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र था y, तो उसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 साल पूर्व पूर्व निकाल लिए, ये तो काम हो गया। अब देखिए हमारा कह क्या रहा था, लाइन क्या कह रहा था? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का दोनों उम्र निकल गया। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं कौन है? आफ़ताब है, ठीक है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊँगा। क्या बोल रहा है? आयु का था, यानी कि मैं यानी कि आफ़ताब, आफ़ताब का उम्र कितना है 7 साल पहले? x माइनस 7, कितना है? x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊँगा। 7 गुनी कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊँगा, यानी कि वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कि उसकी पुत्री का उम्र कितना है? y माइनस 7। इसका कितना गुना था? इसका गुना था 7, यानी कि 7 गुनी का था। क्या बोल रहा है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैं मतलब हो गया हमारा आफ़ताब का उम्र 7 साल पहले और उसके बाद अपनी पुत्री यानी कि 7 गुनी आयु का रह जाऊँगा तुमसे। यानी तुमसे मतलब यहाँ पे हो गया उसकी पुत्री का, तो पुत्री का कितना है? y माइनस 7। तो y माइनस 7 होगा, y माइनस 7 गुना 7, 7 गुनी आयु का था। तो ये हो गया हमारा, बस इसका समीकरण निकाल देते हैं, देखिए।
एक्स माइनस 7, 7 से अंदर गुना करेंगे क्या होगा, 7 गुना वाई क्या होगा 7y, और फिर 7 से 7 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। इस y को इधर भेज लेते हैं ई, और इस 7 को उधर भेजते हैं, ठीक है। तो 7 इधर 7y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, 7y माइनस में आ गया, ई माइनस में था उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी कि 49, और एक प्लस में हो जाएगा 7, 49 में 7 घटेगा तो कितना होगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा -42। ये हमारा पहला नंबर समीकरण निकल गया, ठीक है। सबसे पहले जो बीजगणित रूप में बोल रहा था इसका निकालिए, पहला स्थिति की निकला है, ठीक है। अभी दूसरा स्थिति बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा दूसरा स्थिति क्या है। अभी तो हमारा ये वाला लाइन निकला है, इसके बाद अभी अब से 3 वर्ष बाद वाला बचा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं 3 वर्ष बाद का निकाल देते हैं, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद अब चलते हैं कि आफताब का उम्र देख लेते हैं, 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र, आफताब का उम्र 3 वर्ष बाद है, 3 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान था x, और 3 वर्ष बाद बोला यानी कि x+7 हो जाएगा। उसी तरह उसकी पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, उसकी पुत्री का उम्र, उसकी पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, तो उसकी पुत्री का उम्र हो जाएगा y+3, कितना हो जाएगा y+3, यहाँ 3 कर लीजिएगा, हम 7 लिख दिए गलती से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y+3, 3 वर्ष बाद बोला था ना, तो 3 वर्ष बाद में x+3 कर दिया, y+3 कर दिया, बस हो गया, सिंपल है। लाइन क्या बोल रहा है इसमें, बात क्या बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है, ठीक है ना। अब से 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष बाद का उम्र दोनों निकाल लिए। मैं कौन है आफ्ताब, मैं तुमसे, सबसे पहले मैं कितना है, तो मैं है x+3, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे, तुमसे यानी कि y+3, अपनी पुत्री से, तुमसे मतलब क्या बोला, अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, केवल 3 गुनी, 3 गुनी कर दिए हो गया, बस हो गया, ये हमारा समीकरण बन गया, गुना कर लीजिए, काम खत्म है। x+3 बराबर 3 से अंदर गुना करेंगे तो 3 से अगर अंदर गुना करेंगे तो 3y, और फिर 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, y वाला को इधर भेज लीजिए, संख्या वाला को उधर भेज दीजिए, x और इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 3y बराबर 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो y -3, तो 9 - 3, तो 9 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा x -3y बराबर 6, समीकरण सेकंड। ये हमारा बीजगणितीय रूप में हम निकाल दिए, ठीक है। अगर आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहला काम हमको क्या बोला था, बीजगणितीय, बीजगणितीय रूप में हम निकाल चुके हैं, ठीक है। समीकरण के रूप में ये दोनों को हम निकाल दिए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब हमारा बच गया इसमें ग्राफीय रूप में निरूपित करना, ठीक है। तो इस दोनों समीकरण को अभी हम ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका ग्राफीय हल, ठीक है। ग्राफ में यानी कि दोनों समीकरण को हम ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करेंगे, अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम ग्राफीय रूप में व्यक्त क्या करेंगे, देखिए हमारा पहला समीकरण यही था और दूसरा समीकरण ये वाला था, ठीक है। तो पहला समीकरण ये था, सबसे पहले इसको डिब्बा बनाएंगे, ठीक है ना। डिब्बा बनाएंगे क्या, कि डिब्बा बनाएंगे तभी तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइन, यानी कि किसी भी रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, ठीक है। इस समीकरण से 2 बिंदु, सबसे पहले एक डिब्बा बना लीजिए आप लोग, ठीक है। डिब्बा बना लीजिए, डिब्बा देखिए हमारा बन गया, ये है हमारा डिब्बा, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा x क्या है, यहाँ पे देखेंगे x का मान अगर 0 रखेंगे, x मान कितना रखेंगे 0, अगर हम यहाँ पे x मान 0, जैसे देखिए हम हल करके दिखाते हैं, x मान अगर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, -7y बराबर कितना हो जाएगा -42, ये 0 तो यहाँ से हट ही जाएगा, तो यहाँ से अगर 0 हट जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कट गया, और 7 7 कितना हो गया 42, यानी y का मान कितना आ गया 6, y का मान कितना आया 6। तो इसी तरीके से हम रख सकते हैं, यानी कि x का मान 0 रखे तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया, मतलब हो गया। और इसी तरीके से अगर हम चाहें तो अगर हम यहाँ पे कितना रखेंगे, अगर x का मान हम 7 रखते हैं तो y का मान भी हमारा कितना आ जाएगा, देखिए x का मान कितना रखे 7 रखे, यहाँ 7 रखते हैं, ठीक है। x का मान 7 रख दिए, माइनस यहाँ पे 7y बराबर हो गया -42, ठीक है। देखिए ये 7 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो -7y बराबर -42, और इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 7, तो -42 -7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 49, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 7 से कट गया, 7 से 49, यानी कि y का मान कितना आ गया 7, यानी x का मान अगर 7 रखे तो y का मान भी कितना आया 7 आया, ठीक है। आप लोग को इतना ज्यादा नहीं करना है, दिमाग में थोड़ा करना है, बस ये हम समझाने के लिए इतना सारा कर दिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहला बिंदु अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि 0,6 पहला बिंदु हमारा क्या है 0,6, और उसी तरह दूसरा बिंदु क्या है 7,7, ठीक है। यानी इस समीकरण का 2 बिंदु हमारा निकल गया 0,6 और 0,6, और दूसरा हो गया 7,7, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अगर आप लोग को चाहे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सबसे पहला समीकरण का निकल गया, अब दूसरा समीकरण का डिब्बा बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हम डिब्बा बना लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारा हो गया ये x और ये क्या हो गया y, ठीक है? आसान खोजना है, ठीक है ना? कभी भी इस तरह का अंक मत रखिएगा x या फिर y में, जिससे कि हमारा आंसर बट्टा में आ जाए। अगर बट्टा में आएगा तो आप लोगों को इसमें दर्शाने में बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग बट्टा में नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर x का मान हम 0 रखें, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना? अगर x का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3y बराबर 6। तो -3y बराबर 6, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे रखेंगे 0 खत्म, तो -3y बराबर क्या आएगा 6। तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा -2, यानी कि y का मान आ जाएगा -2। यानी x का मान अगर 0 रखें तो y बराबर कितना आया -2 आया। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान यहाँ 0 रखेंगे, 0 गुना 3 यानी ये बीच वाला पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? x बराबर 6 आ जाएगा। तो उसी तरीके से मतलब y का मान अगर 0 रखें तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब 2 को बिंदु निकल गया ना, 2 को बिंदु निकल गया, काम हो गया हमारा। यानी एगो बिंदु आया 0, -2 और दूसरा बिंदु आया है 6,0। मतलब हो गया, पहला समीकरण के लिए 2 बिंदु ये वाला हुआ और दूसरा समीकरण के लिए 2 बिंदु ये वाला हुआ। बस अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसमें हमको ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले देखिए 0,6 आप लोग कहाँ मिल रहा होगा? तो 0,6 आप लोग देख लीजिएगा, 0 है, x का मान 0 और y का मान 6। तो 0 जब भी रहे तो 0 छोड़ दीजिए, सीधे y पे जाइए। तो y का मान कितना है? 6। y का मान 6 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, काम खत्म है, यहाँ मिल गया। यानी कि 0,6 बिंदु हमारा यहीं पे मिलेगा, ठीक है? उसी तरीके से 7,7 है, यानी x का मान 7 है और y का मान भी कितना है? 7 है। तो x का मान 7, x का मान 7 कहाँ पे मिलेगा? x का मान 7 हमारा यहाँ पे मिलने वाला था, ठीक है? जो कि यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ा-सा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है? देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? x का मान कितना मिलने वाला है? 7, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है? 7 है। ये हमारा क्या है? 7 है। तो 7 है तो 7 अगर खींच लेंगे, x का मान कितना? 7, तो 7 यहाँ पे आ गया और y का मान 7 यहाँ पे है। मतलब इस तरह से अगर हम मिलाएँगे, ये वाला, ठीक है? और ये वाला हमारा क्या बन गया? ये बिंदु। ये दोनों बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? पहला समीकरण के लिए हो जाएगा, जैसे अगर इसको आप मिला दें, ठीक है? ये वाला हमारा मिल गया, ठीक है? तो ये जो हमने लाइन खींचा है, ये लाइन किसका हो जाएगा? तो ये लाइन हमारा हो जाएगा किसका? तो पहला समीकरण के लिए ये वाला लाइन हो गया, ठीक है? उसी तरह अगर दूसरा समीकरण के लिए खींचे, तो देखिए हमारा क्या है? 0, -2। पहला क्या है? 0, -2। तो 0, -2 कहाँ पे मिलेगा? तो सीधे 0 को छोड़ दीजिए, -2 पे जाइए। -2 y का मान -2 कहाँ पे है? तो y अक्ष ये है और y का मान यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है? यही हमारा 0, -2 है, ठीक है? उसके बाद देखिए हमारा क्या है? 6,0। तो 6,0 है तो 6,0 कहाँ मिलेगा? तो y का मान 0 है तो 0 वाला को छोड़ दीजिए और सीधे x पे चलिए। x का मान कितना है? 6। x का मान 6 कहाँ मिलेगा? ये रहा। x का मान 6 ये रहा, ठीक है ना? बस हो गया। यानी कि 0 वाला दिखाने में बहुत आसान होता है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखिए, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु को मिला दीजिए। दोनों बिंदु हमारा मिल गया। ये वाला हो गया हमारा एक ग्राफ खींचा गया, ठीक है ना? ग्राफ खींचा गया, दोनों काम हो गया। हमको जो बीजगणितीय बोला था, तो बीजगणितीय भी निकाल दिया और ग्राफ बोला था, तो ग्राफीय भी निकाल दिया, ठीक है? अगर आप लोगों को ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, दोबारा अगर वीडियो देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना